नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल महेंद्र सर एजुकेशनल क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे बहुपद पॉलिनोमियल, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस बहुपद में हम लोग कुछ पॉइंट लिए हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे बहुपद है क्या, बहुपद, उसके बाद बहुपद के प्रकार, उसके पद के बारे में बात करेंगे। उसके बाद घात, गुणांक, शून्यक, समीकरण, व्यंजक, बहुपदों का योग, बहुपदों का घटाना, बहुपद का गुणा और बहुपद का भाग, इन सभी पॉइंट पे आज हम लोग बात करेंगे। तो अपना ज़्यादा समय व्यतीत ना करते हुए सीधा पॉइंट पे आते हैं। यदि अब तक हमारे चैनल महेंद्र सर एजुकेशनल क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग बहुपद। बहुपद है क्या? बहुपद को हम px के रूप में लिखा जाता है वे सभी व्यंजक जिनकी घात पूर्ण संख्या हो, या बोल सकते हैं हम लोग धनात्मक पूर्णांक हो, वह बहुपद कहलाता है। जैसे हमारे पास ये चरघात, जैसे हमारे पास एक बहुपद एग्जांपल ले लेते हैं 3x² प्लस 4x प्लस 5। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, यह अनंत तक होता है। तो सब में देख लीजिए प्रत्येक व्यंजक यहाँ 2 घात है, यहाँ 1 घात है, यहाँ हमारे पास ऐसा बोल सकते हैं हम लोग x की घात 0 है, x का घात 0 है, जो कि क्या है, पूर्ण संख्या है। तो प्रत्येक या सभी चर की घात क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या हो, तभी वो क्या कहलाते हैं, ये बहुपद कहलाते हैं। एक दूसरा हम लोग ये बोल सकते हैं इसी में बहुपद किसे नहीं बोल सकते, कौन सी व्यंजक जो रहेगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा, क्या नहीं होना चाहिए। तो इसकी पावर में क्या बोला हूं, एक तो पूर्ण संख्या हो, क्या नहीं होना चाहिए, कब नहीं होगा बहुपद, कब नहीं होगा। तो इसके लिए तो इसकी पावर में जो घात में क्या ना हो, भिन्न संख्या ना हो। एक दूसरा होता है ऋणात्मक घात, और तीसरा है ऋणात्मक घात या तो रूट में नहीं होना चाहिए। कौन? चर संख्या। ये चर संख्या की घात में भिन्न ना हो, ऋणात्मक घात ना हो, और ना ही रूट में हो हमारी जो चर संख्या, या कहा जा सके अपरिमेय संख्या ना हो उनकी घात। जैसे इसके लिए क्या ना हो, तो हमारे पास 3x² प्लस 7 √x प्लस 5 ऐसा अगर दिया रहेगा तब ये रूट में है, इस कारण से ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। और देख लेते हैं, जैसे हमारे पास अगर ऐसा रहता 3x² प्लस √7x प्लस 5 है, तब ये बहुपद है, यह बहुपद है, और ये बहुपद नहीं है। क्या बोला है, भिन्न संख्या। इसी में आ जाते हैं हम लोग, जैसे ये वाला है हमारे पास, आ जाते 3x² प्लस 5x टू द पावर 3/2 भी लिखे, या 4/5 लिखे, तभी से तो भी ये बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है। और 3x² प्लस 4x टू द पावर -2/3 प्लस 6, ये भी बहुपद नहीं है। तो कब बहुपद नहीं होगा, व्यंजक रहता है और व्यंजक में क्या हो जाए, उनकी घात चर संख्या की घात में भिन्न ऋणात्मक घात, या फिर हमारे पास क्या हो जाए, ऋणात्मक घात, या तीसरा पॉइंट है रूट में हो जाए, या अपरिमेय संख्या हो, तब वह व्यंजक जो कि क्या नहीं कहलाता है, बहुपद नहीं कहलाता है। तो हमारे ये पॉइंट भी आ जाता है, जो यहाँ पे एक पॉइंट है व्यंजक वाली पॉइंट। यहीं पे हम बोल सकते हैं प्रत्येक हमारे पास बहुपद है वो तो परिमेय व्यंजक है, लेकिन प्रत्येक जो परिमेय व्यंजक है वह जरूरी नहीं है कि वह बहुपद हो। ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब आज प्रकार, तो बीजी व्यंजक 2 प्रकार के होते हैं, एक चर, दूसरा अचर। तो चर बहुपद, दूसरा अचर बहुपद।
चर बहुपद में एक्स वाई जेड, जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दिया है एक्स वाई जेड, इसका मान क्या होता रहता है, बदलते रहता है, वेरिएबल। और अचर बहुपद कॉन्स्टेंट्स, जिनका मान क्या होता रहता है, क्या रहता है, स्थिर रहता है। 1 2 3 4 5 ये सब संख्या क्या है, अचर बहुपद है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं 3x + 5, इसमें से ये वाला जो है चर बहुपद है और ये जो है अचर बहुपद है। इसका मान हमेशा कहीं भी देखा जाए तो 5 का मान 5 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ x + 5 या x + y = 3 है, तो यहाँ पे मैं यदि x का मान 1 रखता हूँ, x = 1 रखता हूँ, तब क्या हो जाता है, y का मान 2 हो जाएगा। यदि x का मान मैं 3 ही है, x का मान 2 रखता हूं तो y का मान क्या हो जाएगा, 1। मतलब मान क्या हो रहा है, बदल रहा है, बदल रहा है। मतलब यहाँ ये क्या है, चर बहुपद है, ये चर राशि है x y z। और अचर में ये 5 है तो 5 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा। तो उसके बाद आता है पद। जैसे इसी में देख लीजिए, पद अगर पूछा जाए तो 1 और 1 2, तो ये इसका पद कितना है, 2 है। इसको बोल सकते हैं हम लोग द्विपदी। अरे एक सिंगल ऐसा रहेगा, 5 बस होता है, ये क्या है, एक पदी है। ये भी क्या है, बहुपद है, ये भी क्या है, बहुपद है। एक सिंगल 5a लिखेंगे तो भी से क्या है, एक पदी बहुपद है। और ये 5xy, ये कौन से कितने पद है, इसमें एक ही पद है। 5x ⁻x + 3x + 4, इसमें अगर पूछा जाए कि पद कितना है, तो पद हम लोग बता सकते हैं 1 2 3। कितना पद है इसमें, पद है 3। ठीक है, क्लियर। हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग अभी बेसिक गणित में कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, हम लोग बहुपद की कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट जैसे क्लियर हो जाता है उसके बाद हम लोग उसका जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग भी आप लोगों को सिखाएंगे, है ना। तो बने रहिए हमारे क्लास में। ये हमारे पास 3 पद। इसी प्रकार से हम लोग अब इसी में आ जाते हैं आगे हम लोग घात में। ये तो समझ गए होंगे, यदि नहीं समझे हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि, और मैं इसका डीपली, इसका डिटेल में और समझा दूंगा। एक वीडियो और बना दूंगा इसका डिटेल वाला। अभी मैं बारी बारी, क्योंकि इतना कवर भी करना है, इसलिए जल्दी से जल्दी क्या कर रहा हूँ, इसको आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये हो गया त्रिपदी। इसी प्रकार से 5x ⁻³ + 4x² + 3x प्लस, अगर 4 ऐसा आता है तब यह 1 2 3 4 कितना पद है, पद इसका है 4। उसके बाद आ जाता है पद के बाद घात, घात या डिग्री। तो इसमें पूछा जाए मैक्सिमम घात, हाईएस्ट घात, तो ये देख लेना है हाईएस्ट घात कितना है, इसमें 3 है। चर की अधिकतम घात, तो अधिकतम घात, तो इसकी घात पूछा जाए तो घात कितना है, 3 है। इसमें घात कितना है, घात इसमें है 2। अधिकतम घात कितना है, 2 है। इसी को बोला जाता है डिग्री। कभी कभी पूछ देता है कि डिग्री कितनी है इसकी, तो डिग्री है, तो डिग्री है इसके 2 और पद है, टर्म है 3 है। इसका पद है 4 और इसकी घात कितना है, 3 है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट जो आता है, घात समझ गए होंगे, इसको बोला जाता है। उसके बाद गुणांक, इसी में हम लोग देख लेते हैं गुणांक। तो ये चर के जो ये साथ में जो सामने में है, जो गुणांक में गुणा है, इसी को बोला जाता है गुणांक। जैसे x² का गुणांक क्या है, +4, x का गुणांक क्या है, +3। इसमें प्रश्न में पूछा जाता है x का गुणांक बताइए, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा यहाँ पे, +3। यहाँ पे पूछा जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा जाएगा x² का गुणांक क्या है, तो क्या हो जाएगा 5। इसको बोला जाता है गुणांक। उसके बाद आता है शून्यक। जैसे 3x + 6, इसका शून्यक बताइए। शून्यक कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे x का ऐसा कौन सा मान रखे जो इसका मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। x तो हम लोग सोच के देख लेते हैं, या तो फिर हम लोग x में कुछ डालेंगे, या इसका एकदम आसान तरीका है, इक्वल में कर दीजिए 0। जब कभी भी हमको शून्यक ज्ञात करना रहता है तो इसके इक्वल में कर दीजिए 0, तब क्या हो जाएगा, ये 3x = ये प्लस जो 6 है वो ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, -6
फिर x इक्वल हो जाएगा -6/3 या x इक्वल हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6 ऋण 2।